अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड इंडिया वीट प्राइस। देखते हैं भाई, क्योंकि अब जो भाई वीट है ना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, उधर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये कि फिर भी हम प्राइस देखते हैं भाई कि क्या चल रही है इधर और उधर। भाई करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे गंदम के हवाले से, यानी कि गंदम की कीमतों के हवाले से कि पाकिस्तान में गंदम की कीमतें क्या रही हैं और भारत में गंदम की कीमतें क्या रही हैं और पाकिस्तान के किसान को कितना प्रॉफ़िट दिया जाता रहा है और भारत के किसान को कितना प्रॉफ़िट मिलता रहा है गंदम के काश्तकार को। तो ये तमाम तर कंपैरिजन आज की वीडियो में हम करेंगे। गुज़श्ता 4 साल का कंपैरिजन जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा डॉक्यूमेंट्स के साथ और इसमें आपको बताऊँगा कि कितना प्रॉफ़िट जो है वो गुज़श्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान के किसान को मिला है और कितना प्रॉफ़िट जो है वो भारत में गंदम के काश्तकार को मिला है। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम जो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से चीज़ें हैं कुछ वो भी डिस्कस करेंगे और गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि अब तक का सिनेरियो क्या है, क्या गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन के हवाले से। जैसे शुरू में बात की मैंने कि जो पाकिस्तान के किसान को गंदम का रेट मिलता रहा और जो पाकिस्तान के काश्तकार की जो फ़ी 40 किलोग्राम जो लागत आती है गंदम की काश्त के हवाले से वो कितनी रही और भारत के किसान की लागत कितनी थी, उसको कितनी सपोर्ट प्राइस मिलती रही और कितने % मुनाफा जो है वो मिलता रहा। तो ये इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन जो है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये गुज़श्ता 3 सालों का कंपैरिजन है, 2019 से लेकर 2022 तक का। जबकि 2022-23 का कंपैरिजन जो है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि भारत ने क्या रेट मुकर्रर किया है और पाकिस्तान में गंदम की क्या कीमत जो है वो किसान को मिलने जा रही है और इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये तमाम मैं इसके बाद शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है 2019-20 के हवाले से जो पाकिस्तान के काश्तकार की पर 40 kg गंदम की लागत थी वो 1350 रुपये फ़ी मन थी और किसान को 1400 रुपये मन जो है वो 2019-20 में रेट दिया गया पर 40 kg गंदम का और किसान का जो प्रॉफ़िट था वो 3.73% था। जबकि इसके मुकाबले में 2019-20 में ही जो भारत का किसान था उसकी जो गंदम की लागत थी वो 868 रुपये फ़ी मन थी, जबकि उसको जो रेट मिला सरकारी वो 1810 रुपये था और भारत के किसान को 108.53% जो है वो प्रॉफ़िट दिया गया। इस एक साल में ही आप देख लें कि पाकिस्तानी किसान को 3.73% प्रॉफ़िट मिल रहा है और भारत के किसान को 108.53% प्रॉफ़िट मिला। दूसरे साल की अगर बात करें तो 2020-21 में जो पाकिस्तानी किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, यानी कि फ़ी 40 किलोग्राम जो ख़र्चा आया किसान का गंदम पर, वो 1587 रुपये था और किसान को 1800 रुपये जो है सपोर्ट प्राइस दी गई गंदम की पर 40 kg और किसान का प्रॉफ़िट जो था वो 13.43% हो गया। जबकि 2020-21 में ही भारत के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 902 रुपये पर 40 kg और भारत के किसान को 1857 रुपये जो है वो सपोर्ट प्राइस मिली गंदम की पर 40 kg और 105.88% किसान का मुनाफा रहा। 2021-22 की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़कर 1677 रुपये हो गई
और किसान को जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मिली 2021-22 में वो 2200 रुपये मन थी और किसान को 31.18% जो है वो मुनाफा मिला। जबकि इसके मुकाबले में 2021-22 में भारत के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 948 रुपये हो गई और किसान को 1894 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत दी गई और भारत के किसान का प्रॉफिट रहा 99.79%। तो ये कंपैरिजन है इन 3 सालों के हवाले से, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के किसान को 100% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि इन 3 सालों में पाकिस्तान के किसान को 3.73% से लेकर 31.18% तक प्रॉफिट मिला। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो 2022-23 की क्रॉप आने वाली है गंदम की, उसके हवाले से किसान को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली गई है किसान की, पाकिस्तान की और भारत के किसान को कितनी सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलने जा रही है और पाकिस्तान में जो 2022-23 की क्रॉप है उसके हवाले से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से अभी तक के जो इक़दाम हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके हवाले से पहले मैं आपको भारत के हवाले से बताता चलूँ कि भारत में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है 2022-23 के लिए वो अनाउंस की जा चुकी है और जो भारत में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है वो 100 केजी के हिसाब से होती है और भारतीय करेंसी में 2125 रुपये पर क्विंटल जो है वो प्राइस अनाउंस की गई है। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2337 रुपये पर 40 केजी भारत के किसान को गंदम की कीमत मिलेगी और ये प्रॉफिट भी तकरीबन 100% से ज़्यादा बनता है। वो इस तरह से ज़्यादा बनता है कि अगर हम गुज़श्ता 3 सालों का जो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भारत की वो देखें तो 2019-20 में 868 रुपये रही, 2020-21 में 902 रुपये रही और 2021-22 में जो भारत के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़कर 948 रुपये हो गई। तो अगर हम सपोज़ भी कर लें कि इस रेशो के साथ अगर भारत के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी भी होगी तो मैक्सिमम 1000 रुपया हो गई होगी 948 रुपये से बढ़कर। तो इस रेशो से अगर देखा जाए तो 2337 रुपये पर 40 केजी जो भारत के किसान को रेट मिलेगा, ये तकरीबन 100% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट भारत के किसान को मिलेगा। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं रवां साल के हवाले से, तो रवां साल जो पाकिस्तान में किसान के लिए जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जा रही है उसमें अभी तक जो है वो सूबों में और वफाक में इख्तिलाफ़ राय है। 3 सूबों की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान जो है वो हो चुका है। पंजाब ने 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है 2022-23 के लिए। खैबर पख्तूनख्वा ने भी 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है 2022-23 के लिए। जबकि जो सूबा सिंध है उसकी जानिब से 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। और इस सपोर्ट प्राइस को मुकर्रर करने से पहले जो है वो एक वर्किंग भी की गई जिसमें ये कैलकुलेट किया गया कि पाकिस्तान के किसान के पर 40 केजी गंदम पर कितने अखराजात आते हैं। तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस तमाम कैलकुलेशंस के हवाले से है कि पाकिस्तानी किसान का पर 40 केजी गंदम पैदा करने पर कितना ख़र्चा आता है। तो इसमें टोटल जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन 2500 रुपये मन जो है वो किसान का ख़र्चा आता है पर 40 केजी गंदम पैदा करने पर। इसमें तमाम अखराजात को कैलकुलेट किया गया है जिसमें जो किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी शामिल किया गया है, यानी कि खादों को शामिल किया गया है, लैंड रेंट को शामिल किया गया है, हल चलाने को शामिल किया गया है। इसके अलावा लेबर कॉस्ट को ऐड किया गया है, जो भूसा निकलता है उसको भी तमाम कॉस्ट में से माइनस किया गया है और 2500 रुपये मन जो है वो ये कैलकुलेट किया गया है कि किसान का ख़र्चा आता है। तो इस बुनियाद पर जो है वो मुकर्रर की जाती है गंदम की सपोर्ट प्राइस। तो वफाकी हुकूमत ने तो अभी तक ऐलान नहीं किया, तो सूबों ने इख्तलाफात की वजह से अज़ ख़ुद जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है। लेकिन किसानों की जानिब से अभी भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि 3000 रुपये मन जो है वो अगर गंदम की सपोर्ट प्राइस दी जाती है तो किसान का ये कहना है कि ये उसके लिए फिजिबल नहीं है, ना ही प्रॉफिटेबल क्रॉप रहेगी। तो आइंदा भी हुकूमत को जो गंदम है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस वक्त अभी वफाकी हुकूमत सोच विचार में है, क्योंकि जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी जानिब से भी 2 ऑप्शंस जो हैं वो रखे गए थे ECC के सामने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। उसमें ये कहा गया था
कि अगर किसान को 20% प्रॉफिट देना है तो गंदम की सपोर्ट प्राइस होगी 3,000 रुपये, और अगर 28% प्रॉफिट देना है तो गंदम की कीमत होगी 3200 रुपये मन। लेकिन ईसीसी ने अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। सूबों के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। किसानों की जानिब से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को कम से कम 4,000 रुपये मन जो है वो मुकर्रर किया जाए, और अगर 4,000 रुपये मन जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं होती तो गुज़श्ता सालों की तरह गंदम गायब रहेगी, स्मगल भी होगी और शॉर्टेज भी पैदा होगी, और हुकूमत को बदस्तूर जो है वो लाखों डॉलर ख़र्च करके गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो वफाकी हुकूमत अभी तक सोच विचार की सूरत हाल में है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को कितना मुकर्रर किया जाए, क्योंकि किसान इत्तेहाद की जानिब से भी जो पंजाब गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि जो 3,000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है वो काबिल कबूल नहीं है। और पंजाब हुकूमत के साथ भी किसानों की बातचीत जारी है, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाती है वो ओवरऑल प्रीवेल करती है मुल्क के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला सूबा है पंजाब। तो इसलिए अगर पंजाब की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाता है तो यकीनन वफाक भी गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाएगा। माजी में भी ये देखा गया है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस अगर कम रखी जाती रही है तो उसकी वजह से गंदम मार्केट से गायब होती रही और सूबों को अपने टारगेट भी अचीव करने में काफ़ी मसाइल का सामना रहा। तो सूबों की जानिब से भी अब ये सोचा जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से क्या डिसीजंस लिए जाएँ। तो आइंदा 1 से 2 हफ्तों में वफाकी सतह पर भी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसके हवाले से डिसीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जो इम्पोर्टेड गंदम है उसके हवाले से भी शेयर करता चलूँ कि जो इम्पोर्टेड गंदम में बिड्स मांगी गई थी हुकूमत की जानिब से, उसमें जो सबसे कम बिड मिली है हुकूमत को जिस पर गंदम इंपोर्ट होने जा रही है वो $373 फ़ी मेट्रिक टन जो है वो बिड्स मिली हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो 3300 रुपये मन जो गंदम है वो कराची पोर्ट पर पहुंचेगी, और 300 रुपये अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड किए जाएँ तो मुल्क के दीगर हिस्सों में तकरीबन 3600 रुपये मन में गंदम जो है वो पहुंचेगी। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे बिल्कुल ही भाई आप देख लें कि इंडिया के किसानों को भाई कितना ज़्यादा वो प्रॉफिट देते हैं भाई इंडियन गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा यार प्रॉफिट है। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि भाई इतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी, लेकिन बहुत प्रॉफिट है भाई। और उनका जो भाई पैसे लगते हैं ना भाई पर मन पर, वो भाई कुछ भी नहीं है भाई हमारे कंपैरिजन। यहाँ तो कंपैरिजन की अगर भाई बात की जाए ना तो कंपैरिजन वाली कोई बात भाई बनती नहीं है। इधर तो ऐसे ही है भाई जैसे एक इन्होंने अपने ही कानून तैयार किया हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन ये है कि आप अगर अब की सूरत हाल पर आ जाए ना भाई तो आप सोचेंगे कि हम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि यार एक बात देखो ना, अब किसान काफी इतनी बेचारे मेहनत भी करते हैं, ऊपर से एक ठीक है इंडिया के किसान काफी खुशहाल है और उनको एक सहूलत भी मिलती है, सस्ती सहूलतें। आप उधर की खाद की प्राइस देख लें और भी जो स्प्रे वगैरह है वो भी देख लें, और इधर की स्प्रे वगैरह और खाद देख लें कितने की बोरी रही है। एक मुझे तो लगता है 5,000 भी क्रॉस कर गए। सोना यूरिया वो तो मिल भी नहीं रही थी, और अफगानिस्तान कुछ इन्होंने भेज दी थी, और शॉर्टेज इतनी हो चुकी थी, पता है आपको वो मुद्दा छिड़ा रहा था एक खाद वगैरह का। तो यही बात है कि इनको पूरी सहूलत भी नहीं ना दी जाती, ना स्प्रे सस्ती करते हैं ना कुछ और चीज़। अगर वो चीज़ें सस्ती करते तो फिर भी बेचारे कुछ ना कुछ तो कमा सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन वो बात इन्होंने करनी नहीं है। यार अब देखो ना, हम फिर बात आ जाती है मुतालिया पाकिस्तान के ऊपर। जो हमारी पाकिस्तान स्टडी है उसमें जो है ना वो हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया था कि पाकिस्तान एक 7वां बड़ा मुल्क है गंदम पैदा करने वाला, ठीक है, और ये पूरी दुनिया को गंदम एक्सपोर्ट करता है। भाई हमें तो ये चीज़ नज़र ही नहीं आई अब तक। हम तो अब अगर हम गौर फिक्र करें तो हर साल हमारे जो है ना वो जब मतलब 2 या 3 मंथ रहते हैं जब मतलब गंदम कटाई होने में, तो उस वक्त यहाँ पे जो है ना वो कहर मच जाता है कि गंदम नहीं है, आटा नहीं है, तो वो पता नहीं जाता किधर है अगर ये है। और अगर मतलब हम सोच भी सकते हैं, अगर मान भी लेते हैं कि भाई वाकई है इतनी बड़ी गंदम है, तो वो जाती और मतलब वो मुझे तो ये लगता है कि वो छुपा के रखते हैं। और इसलिए यार वो बताया भाई ने कि वो धमकियां देते हैं कि भाई शॉर्टेज रहेगी, स्मगलिंग होगी, ये चीजें होंगी भाई। अब आप लास्ट चले जाएं भाई 1-2 मंथ पीछे, तो भाई जो इधर गंदम का रेट है भाई 5,000 से ऊपर चला गया भाई अब के टाइम में 5,000 से क्रॉस करके अब वापस आ गया, अब 4,000 पर आ गया। लेकिन ये कि पहले भाई 5,000 पर गया। अब देखें कि कोई ऐसा बंदा है जो भाई
5,000 का यार, एक मन ले आप गया। ये अंदाजा लगा लें कि जो अभी आटा बिक रहा है उसकी कीमत जो है वो 1200 प्लस है 10 केजी। हाँ ठीक है, तो आप खुद अंदाजा उसका लगा ले कि 40 केजी का जो आटा है वो कहाँ पर 5000 प्लस पहुंच गया कि नहीं। हाँ तो उधर बात ही ये चला है, जाएगा वो भाई। कौन सा आटा होता है, तो आधी वो आटा भी सूजी, नहीं होता, आधी मिट्टी, पता हाँ नहीं उसमें वो क्या पता नहीं क्या क्या बेचारों को खिला रहे हैं। वो जब एक वो उसको तैयार करते हैं ना तो आटा एक पता चल जाता है कि ये आटा होता है, लेकिन वो पता नहीं बन क्या जाता है, कोई बेचारों का लाल बन जाता है, कोई एक ग्रीन बन जाता है, पता नहीं क्या क्या चीज वो बन जाती है, लेकिन मजबूरी है, लोग भी खा भी रहे हैं। लेकिन खा भी भाई रहे हैं। अब आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर आ रही हैं भाई, जो इधर अब आटे को लेकर भाई शार्टेज है ना, और जो रोला जा रहा है भाई यहाँ की गरीब आवाम को, आप एक बार देखते होंगे, आपने कल वीडियोस 5वां देखे दिन हैं। था और 5 बंदे जो है ना उनकी डेथ हो गई। हर दिन एक बंदे की डेथ हो रही है भाई, ये आटा। और भाई ऐसे लड़ रहे होते हैं, वीडियोस एक तो भाई देखी दिल ही नहीं करता भाई वीडियो देखने को दिल नहीं करता, कि यकीन भाई करो। ऐसे रगड़ लोग रहे हैं, रो लोगों रहे हैं को। वहां पे खड़े होके, औरतें बेचारी रो रही हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं। इस हद तक जो है ना वो फिर मामला जो है ना वो खराब है। तो बाकी अगर इंडिया के हवाले से अगर बात करें तो भाई वहाँ पे अगर जो किसान है ना उसको भाई 100% जो है ना अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो बहुत है। आपने देख लिया जो पहले उन्होंने ये बताया था उसमें तो सिर्फ 3.73% मिला था किसान को। तो उसकी रीजन भी यही है कि यहाँ पे जो काश्तकारी का के लिए जो मतलब कास्ट है ना वो ज्यादा है। यहाँ पे खाद महंगी है, उसके अलावा बाकी पानी वाला सिस्टम जो है ना वो महंगा है, और उसके अलावा जो स्प्रे वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें महंगी हैं। इसलिए जो है ना वो किसान पैसा तो लगा देता है लेकिन उसको आगे जो है ना उस हवाले से रिवार्ड मिलता नहीं। तो वो भी बेचारा क्या करता है कि बजाय इसके कि ज़मीन वैसी की वैसी पड़े रहे वो फिर भी जो है ना वो उगा देता है, भी चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत तो चलो मिल ही जाता है ना। लेकिन उसके अपोजिट अगर इंडिया में बात करें तो भाई 100% जो है ना वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट इतने % में खरीद कर किसान को प्रॉफिट देकर आगे जो सेल करती है, गवर्नमेंट आगे मतलब सेल करती है आवाम को, तो उसमें वो वही रेट लगाती है या उसमें कुछ मार्जिन या सब्सिडी देकर फिर आवाम को देती है। आप देखो ना अगर प्राइस अभी की बात करें तो 2022 की उन्होंने जिस तरह बताया 1800 प्लस है, तो उस हवाले से क्या आवाम को भी इतने में फिर आगे मिलेगी या इससे मतलब कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव दे देती इस चीज के ऊपर, ये जरूर बताइए। बिल्कुल भाई। तो बाकी भाई वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज का है कि वहाँ पे किसान को सब्सिडी और उसके अलावा वहाँ पे सहूलतें बहुत हैं, जो है ना उसकी सहूलतें बहुत ज्यादा है भाई। तो खैर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।